इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कन्वर्जन बिटवीन टेक्स्ट एंड नंबर्स। क्या मीनिंग है इसका? देखें, कभी ऐसे होता है कि जैसे हमने ये स्ट्रिंग लिखा है, मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिखा ए और इसको हमने वैल्यू असाइन की है 7, राइट। और 7 को जब हम डबल कोटेशन में लिखते हैं इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग बन गया है, अब इंटीजर नहीं है। अगर मैं इसको इंटीजर के तौर पे ट्रीट करना चाहूँ, मैं कहूँ इंट आई, यानी मैंने एक और अपने पास डाटा टाइप लिखा इंट आई और इसको ये जो ए है इसको मैंने कहती हूँ कि ये इंट में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये एरर हो जाएगी क्योंकि ये डाटा टाइप में कन्वर्जन में प्रॉब्लम है। ये स्ट्रिंग कंसीडर हो रहा है इस वक्त, ये इंटीजर कंसीडर नहीं है क्योंकि ये डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। और इसको देखें, मैं जब ये कॉपी करती हूँ आपके पास स्क्रीन में तो क्या होगा, हम इसको रन करवाते हैं तो हमारे पास कैन नॉट कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट, ये नहीं हो सकता, ये डिफरेंट है। इसके लिए हमने क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, जैसे मैंने आपको पाइथन में बताया था कि इसको कैस्टिंग कहते हैं। कि इंट हमने ये जो डाटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, इसको मैंने 7 स्ट्रिंग है, इसको हमने इंटीजर कंसीडर करना है, इंटीजर बनाना है। तो हम इंट आई करके ये जो ए है वेरिएबल, इससे पहले इंट का वर्ड यानी इंटीजर का वर्ड लिखेंगे तो ये आपका 7 जो है अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सिंपल है। और यहाँ मैंने लिखा भी है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। करने का क्या तरीका है, जो भी वेरिएबल है, जो भी आपने उसका वेरिएबल का नाम लिखा है वो अपने पैरेंथेसिस में लिखना है और उससे पहले इंट लिख दें क्योंकि हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब मैं इसको जब यहाँ पे पेस्ट करूंगी तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस लाइन को हम डिलीट करते हैं क्योंकि हमने देखें कन्वर्ट इसको इसमें कर दिया। और अगर अब मैं प्रिंट करवाना चाहूँ कि प्रिंट ये हमारे पास कर दे प्रिंट ए, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम ए है, तो देखिए कोई यहाँ एरर नहीं है और अब ये रन हो जाएगा। आपके पास कंसोल पे आपके पास 7 आ गया जो कि इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। तो बहुत सिंपल है। क्या हमने करना है इसके लिए, इसके लिए हमने सिंपल जो भी हमने वेरिएबल बनाया है यानी ये स्ट्रिंग है उससे पहले अपने इंट लिखते हैं। अब इसका ऑपोजिट यहाँ करना है, जैसे ये हमने स्ट्रिंग इज इक्वल टू 7, राइट। ये पहले मैं फ्लोट का बता देती हूँ आपको, ये इसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ ये फ्लोट होना चाहिए। अगर मैं फ्लोट आई कर दूंगी, इसको एक और बनाया तो ये नहीं होगा, इसमें एरर हो जाएगी। आपने क्या करना है, फ्लोट यहाँ ये वेरिएबल ए है इसलिए मैंने डिफरेंट करके लिखा है कलर में ताकि आपको बिल्कुल देखने में आसानी हो जाए। और इससे पहले आपने फ्लोट का वर्ड लिखना है तो ये स्ट्रिंग जो है अब ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू एन फ्लोट लिखने का ये तरीका है। सेम थिंग अगर आपके पास ये इंटीजर है, देखिए अब ये इंटीजर कंसीडर होगा क्योंकि ये डबल कोटेशन में नहीं है, ये इंटीजर है। अगर हम इसको एज अ स्ट्रिंग करना चाहें कि ये स्ट्रिंग बन जाए तो मैंने कहा स्ट्रिंग ए बनाया और इसको मैंने आई की वैल्यू जो कि ये है, तो ये नहीं होगा, आपके पास फिर एरर आ जाएगी। तो कन्वर्टिंग इंटीजर टू स्ट्रिंग का भी वही तरीका है कि जो भी वेरिएबल का नाम है इंटीजर में उससे पहले आपने स्ट्रिंग पूरा नहीं लिखना, आपने str स्मॉल में लिखना है। बल्कि मैं ये आपको ये करके दिखा देती हूँ। देखें यहाँ तक लिखेंगे तो हमारे पास एरर होगी। इसको हमने कॉपी किया, मैं कह रही हूँ ये मेरे पास इंटीजर है और उसको मैं कह रही हूँ कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो देखें कैन नॉट कन्वर्ट इनटू इंटीजर टू स्ट्रिंग। इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको str उससे पहले लिखना होगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको हम डिलीट करते हैं। स्ट्रिंग हमने इसको बनाना है तो हमने इससे आई से पहले str यानी स्ट्रिंग का वर्ड लिखना है, इसको हमने कन्वर्जन इसकी कर दी तो ये हमारा अब बिल्कुल रन हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर मैं अब प्रिंट करवाऊंगी यहाँ पे तो मैं प्रिंट क्या करवाऊंगी, प्रिंट आई। देखिए ये प्रिंट भी हो जाएगा आपके पास और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसमें अक्सर अगर कंफ्यूजन हो जाती है सिस्टम में प्रोसेसिंग में, क्योंकि ये है कंप्यूटर, ह्यूमन नहीं है, इसलिए इसमें एरर हो सकती है। अब देखिए मैंने ये स्ट्रिंग लिखा है, डबल कोटेशन में मैंने लिख दिया, राइट। और ये स्ट्रिंग कंसीडर होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो, जो भी आपके की वर्ड में है, सिंबल हैं, लेटर्स हैं, नंबर्स हैं,
वो सब स्ट्रिंग कंसीडर होते हैं, इसलिए ये मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। जैसे हम लिखते हैं 9876, ये कॉमा, ये स्ट्रिंग तो बिल्कुल कंसीडर हो गया, राइट। मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ कॉमेंट लिख दिया है। अब मैं इसको चाहती हूँ कि इंट में इसको कन्वर्ट हो, तो मैंने इंट एक्स लिखा, मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पे, राइट। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो है फ्लोट वाई बनाया और ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, ये भी मैंने बिल्कुल ठीक लिखा। देखने में तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है क्योंकि हमने इसको इंट बनाना था, हमने इससे पहले इंट लिख दिया, जो मैंने आपको सो फार अभी सिखाया। फ्लोट बनाना है, इससे पहले हमने फ्लोट लिख दिया। जब हम प्रिंट लेन इसको आई को और वाई को हम रन करवाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और देखिए यहाँ प्रिंट लेन मैंने क्यों लिखा, इसलिए कि आई का रिजल्ट सेपरेट लाइन पे आएगा और ये न्यू लाइन पे वाई का, अदरवाइज ये बिल्कुल, अगर मैं प्रिंट का वर्ड यूज करूंगी तो ये बिल्कुल ज्वाइन हो जाएंगे। तो अब इसको हम जब हम रन करवाते हैं, देखिए देखने में ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए मैंने लिखा है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। देखिए पहले वाले का प्रिंट लेन आई का तो आंसर 0 आ गया, राइट। हालांकि ये 9876 है, इसको हमने कन्वर्ट भी कर दिया ऐसे स्ट्रिंग को इंटीजर में, लेकिन फिर 0 आ गया और y का रिजल्ट 9 आ गया, मींस नॉट अ नंबर। ये ऐसा क्यों हुआ, कि इसलिए हो गया कि यहाँ हमने कॉमा लगा दिया था, और अगर इंटीजर में ये कॉमा ये नहीं कंसीडर होता। अगर मैं इसको यहाँ से कर दूं, कॉमा को रिमूव करूं और फिर ये लिखूं, इसको रन करवाऊंगी, तो आपके पास ये नंबर आ जाएंगे, राइट। एक आपके पास फ्लोट में आ गया क्योंकि डेसिमल पॉइंट 0 हो गया, और एक आपके पास इसमें आ गया। लेकिन मैंने इसलिए यहाँ ये पावरफुल लिखा, लेकिन थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो जाए, हमने तो स्ट्रिंग बिल्कुल ठीक लिखा था, लेकिन तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है एक और अच्छा फीचर इसमें है प्रोसेसिंग में, कि आप स्ट्रिंग को और इंटीजर को कॉन्केटिनेट यानी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग लिखा डाटा टाइप, इसका वेरिएबल का नाम मैंने लिखा ग्रेड, राइट। और ग्रेड में मैंने स्ट्रिंग में लिखा है आई एम इन ग्रेड, और एक दूसरा वेरिएबल मैंने जो लिखा, ये सॉरी ये ग्रेड जो मैंने लिखा, इसमें ग्रेड प्लस 10, एक्चुअली ये होना क्या चाहिए ग्रेड, और फिर इसको इस 10 को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये इसमें प्रोसेसिंग में फीचर है कि आप स्ट्रिंग को और इंटीजर को आपस में ऐड कर सकते हैं। अब मैं जब इसको रन करवाऊंगी तो आप देखें आई एम इन ग्रेड 10 दोनों आपके पास ज्वाइन होके यानी ऐड होके आ जाएंगे। तो आप ऐड करवा सकते हैं ग्रेड को, सॉरी स्ट्रिंग को, आई मीन ग्रेड 10 स्ट्रिंग को और इंटीजर को आप इसको ऐड करवा सकते हैं, राइट। अब आप इस तरह छोटी छोटी अपनी यहाँ स्ट्रिंग लिखें, उसमें कोई भी आप नंबर ऐड करके इसको ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम एक छोटी सी प्रोग्रामिंग बनाएंगे जिसमें मैं ये सारा कन्वर्जन करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपने स्ट्रिंग को इंटीजर में करना है, अगर आप फ्लोट में करना चाहते हैं तो कैसे आपने करना है, उससे आप ज़्यादा सीखेंगे। साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।